बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप you are all in the best state of health and iman and taking care of yourself too. Class 9 Junior, Subject Chemistry, date August 23. Students' outcome: students will be able to know the topic, students will be able to give answers and arise questions according to relative topic. Students, this is your activity, you have to do this. I will check it tomorrow. अगर आपको समझ नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. Okay students, now starts our today's lecture. Types of solids. जैसे कि आप जानते हैं कि हर किसी की टाइप्स होती हैं, ठीक है. इसी तरीके से सॉलिड्स की भी कुछ टाइप हैं. सॉलिड्स की टाइप्स कैसे हैं? सॉलिड की टाइप्स जो हैं उनकी अरेंजमेंट्स के ऊपर हैं कि किस तरीके से उसके पार्टिकल्स अरेंज करने हैं, किस तरीके से उसके पार्टिकल्स अरेंज हुए हुए हैं, किस तरह आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, सॉफ्ट हैं या हार्ड हैं, एटसेट्रा. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड. Solids having orderly arrangements of particles in repeated three-dimensional structures is known as crystalline. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ख़ास शेप होगी पार्टिकल की. मीन्स कि जो भी आपके सामने कोई भी मैटर है, कोई भी चीज़ है, उसकी ख़ास शेप होगी. एंड थ्री डायमेंशन मीन्स राइट के आप उसकी थ्री साइड्स देख सकते हैं. मीन्स कि उसकी हाइट देख सकते हैं, उसकी विड्थ देख सकते हैं, उसकी थिकनेस देख सकते हैं, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई एंड उसकी वो कितना डीप है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं. उसको आप थ्री डायमेंशनल कहते हैं. रिपीटेड पार्टिकल्स मीन डेट कि कोई भी ऐसा ना हो, मतलब जैसे कि एक अगर उसकी शेप सर्कल में है तो दूसरी जाके स्क्वायर में हो, तीसरी जाके उसकी ट्रायंगल में हो, ऐसा ना हो. मीन्स कि उन सब की जो शेप है वो एक ही जैसी. अगर एक सर्कल है तो सब सर्कल में होंगे, अगर एक क्यूबिक में है तो सब क्यूबिक में होंगे. ठीक है, ये इसकी है कि रिपीटेड जो है रिपीटेड पार्टिकल्स होते हैं. सो ये था आपका क्रिस्टलाइन. इसकी एग्जांपल बेस्ट जो है वो NaCl है. आप देख सकते हैं कि NaCl का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्यूबिक बना हुआ है, थ्री डायमेंशन आपको नज़र आ रहा है. तो ये था आपका क्रिस्टलाइन. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं. ओके, ये क्या होते हैं? ये हार्ड होते हैं, इनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है एंड इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है. शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि एक ही पॉइंट पे सारा का सारा मेल्ट हो जाएगा. ये नहीं होगा कि एक पार्टिकल अगर अभी मेल्ट हो रहा है तो दूसरी साइड से दूसरा पार्टिकल जो है वो बाद में मेल्ट होगा. एक ही वक्त में सब पार्टिकल्स उसी टाइम पर ही मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे. ये था क्रिस्टलाइन. अब एमॉर्फस की तरफ चलते हैं. हैविंग नो ऑर्डरली अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स मीन के पार्टिकल की ऑर्डरली अरेंजमेंट्स नहीं होगी, एक जैसे उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं होंगे, कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे. एंड थ्री डायमेंशन पार्टिकल्स भी उसके नहीं होंगे. वो मीन्स कि उसकी जो शेप होगी वो थ्री डायमेंशनली नहीं होगी. इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है, आप चिली पाउडर, आपके घरों में जो यूज़ होता है चिली पाउडर, आप उसके ले सकते हैं. एंड इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, नो स्पेसिफिक शेप, इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है. एंड नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट मींस कि आप कहीं पे भी इसकी एक पार्टिकल अगर एक जगह पे मेल्ट हो रहा है, एक टाइम पे मेल्ट हो रहा है, तो दूसरा पार्टिकल उसका काफ़ी बाद जाके मेल्ट होगा. इसकी बेस्ट एग्जांपल है ग्लास, प्लास्टिक, एमॉर्फस की. होप सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा. इसमें जैसे हमने टू टाइप्स पढ़ी हैं, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन. नॉन क्रिस्टलाइन मीन्स के एमॉर्फस, तो उनमें डिफरेंट हमने